एवरीवन, राम राम सभी को। वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा की जो अब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है वो करनी कैसे है। नोटिफिकेशन के बारे में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटीज हैं कि वो कब आएगी कब नहीं आएगी, उसके चक्करों में हम नहीं पड़ेंगे, हम करेंगे अपनी तैयारी। तो वो जो तैयारी है वो किस ढंग से करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था वो दिया था, बाय चांस अनफॉर्चुनेटली वो उसको क्लियर अगर नहीं कर पाए हैं तो बट उनको लगता है कि उनके बस 1 या 2 नंबर से चीजें रह गई हैं प्रीलिम्स क्लियर होने से। ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लगता है कि उनकी वो लोग मेंस लिख तो रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि तैयारी हमारी पूरी नहीं है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि इनकी तैयारी एक फाउंडेशनल लेवल से आगे बढ़ चुकी है, जिनको लगता है कि जितना उनको पढ़ना था किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, स्टैटिक पोर्शन जितना भी कवर करना था वो सारा कवर किया जा चुका है, अब वो तैयारी कैसे करें? क्या वो दोबारा से वो सिलेबस को रिवाइज करें? तो आंसर इज यस। रिवाइज करने के बाद अब वो क्या करें? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें? तो यस, आंसर इज यस। तो यही चीजें हम आगे करने जा रहे हैं कि हम लोगों को अपना सिलेबस जो है, जितना भी जो भी सब्जेक्ट है उसका रिवाइज करना है और उसके बाद उसके टेस्ट जो है हमें अटेम्प्ट करने हैं। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है वो अलग अलग होती है, वो इकट्ठी होती है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस हमारा इकट्ठे ही चले। हम लोग मेंस के आंसर की राइटिंग्स की प्रैक्टिस भी करें, हम लोग प्रीलिम्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करें। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी साइमल्टेनियसली चलेंगी, तभी हमारी जो प्रिपरेशन है उसको एक एज मिलेगा। तो उसी के कंटेक्स्ट में आप लोगों से आज बात करने आई हूं कि हम लोग एक लॉन्च कर रहे हैं HCS की टेस्ट सीरीज, जो कि टेस्ट सीरीज कैसी रहेगी? आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम रहेगा। अगर बाय चांस इन 3 महीनों के बीच में नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसके हिसाब से जितनी भी अलाइनमेंट होगी अपने शेड्यूल की वो हम करेंगे। उसके बाद आपके जो फुल लेंथ टेस्ट हैं उन पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, ना कि सेक्शनल टेस्ट पर। और अगर बाय चांस ऐसा होता है कि जो नोटिफिकेशन है वो अगले 6 महीने नहीं आई, तो जो 3 महीने का प्रोग्राम है आपका उसको हम लोग रिपीट करेंगे विद न्यू क्वेश्चंस। चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, तो जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी एक ऐसी टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें आपकी जो तैयारी है वो हर हफ्ते चलेगी। बीच में कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं होगा जो कि आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ एक जो शेड्यूल है आपके लिए वो हम लोग लेकर आए हैं कि अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में या फिर अगले सिर्फ 1.5 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार अपनी फाउंडेशनल लेवल की तैयारी एक बार कंप्लीट कर ली है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स। एक रहेगा आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, एक रहेगी आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस इकट्ठे चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने 2 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करी फिर 1 महीना मेंस की तैयारी करी, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तैयारी हमारी इकट्ठी ही चलती है और इकट्ठे ही हमें एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं और इकट्ठे ही उन टॉपिक्स पर हमें आंसर्स भी लिख कर देखने हैं। तो ये क्लैरिटी मैं आपको पहले ही कर देना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग नहीं है, दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम बात करें प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज की, देखो प्रीलिम्स में आपको आपके सिलेबस के बारे में हल्की सी जानकारी है कि आपके उसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एवरीडे साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी आता है, IR के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी एक बार। बट ऐसा तो नहीं होगा कि आपको इकट्ठे ही हम पूरा टेस्ट दे देंगे कि आइए सारे सब्जेक्ट्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और एक टेस्ट दे दीजिए। दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना? तो ऐसा नहीं हम करेंगे। हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि हम लोगों ने जो प्रीलिम्स है उसको टैकल करना है। तो ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, ये पर्टिकुलरली अभी 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम है एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी आ जाती है एग्जाम की या फिर वो लेट आती है। तो जल्दी आ जाएगी तो हम लोग उसको अपने दूसरे शेड्यूल से अलाइन कर देंगे, नया शेड्यूल बनाएंगे, उसके बाद आपके डिफरेंट टेस्ट का कंडक्शन होगा। अगर नोटिफिकेशन लेट आएगी तो अगेन ये रिपीट, आपका जो सर्कल है आपका रिपीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज की, जो पैटर्न है वो बेसिकली यही है, सोचा हम लोगों ने यही है कि हर सैटरडे और संडे ये जो 2 दिन है ये आपने अपने जीवन के निकालने हैं, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने के लिए। टेस्ट देने के लिए, उसको टेस्ट को एनालाइज करने के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए, डिस्कशन वीडियो देखने के लिए। आपके जो 2 दिन रहेंगे ये आपने सिर्फ जो भी चीज़ें आपने पिछले 5 दिनों में पढ़ी हैं मंडे टू फ्राइडे, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए आपने यूज़ करने हैं।
सैटरडे को रहेगा आपका प्रीलिम्स का टेस्ट और संडे को रहेगा आपका मेंस का टेस्ट। अगर हम इसके मेंस की बात करें तो इसमें 4 पेपर हैं। एक आपका हिंदी है 100 मार्क्स का, एक आपका इंग्लिश है 100 मार्क्स का, या आपका जीएस जो है वो 200 मार्क्स का है अब, और आपका जो ऑप्शनल है वो भी 200 मार्क्स का है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और जीएस पर, ऑप्शनल की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो एवरी सैटरडे विल बी एलोकेटेड टू प्रीलिम्स का टेस्ट एंड एवरी संडे विल बी एलोकेटेड टू मेंस का टेस्ट। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 14 टेस्ट होंगे। प्रीलिम्स में जीएस भी आता है, सीसेट भी आता है। सीसेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का भले ही है, लेकिन सीसेट का जो लेवल इस टाइम पे था उसमें बच्चों के 33 मार्क्स भी नहीं आ रहे थे। तो सीसेट को आप बहुत लाइटली मत लीजिएगा। सीसेट की प्रैक्टिस आप लोग हर हफ्ते करते रहना, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें जीएस के और सीसेट के टोटल टेस्ट की, तो देयर विल बी टोटल 14 टेस्ट। इसमें आपके 7 जीएस के टेस्ट होंगे और आपके 7 सीसेट के टेस्ट होंगे। सीसेट का जो टेस्ट होगा आपका वो शुरुआत से लेकर एंड तक रहेगा फुल लेंथ। इसमें आपका सेक्शनल नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट है। प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है उसको इम्प्रूव कीजिए। अगर हम जीएस की बात करें, जीएस में क्या रहेगा ना, जीएस में टोटल 7 टेस्ट में से 6 होंगे आपके सेक्शनल टेस्ट और एक रहेगा आपका फुल लेंथ टेस्ट। अगर हम 6 सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज हैं बेसिकली। जैसे आपका इंडियन पॉलिटी का एक टेस्ट होगा 100 एमसीक्यूज का, इंडियन हिस्ट्री का एक टेस्ट होगा, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी, बेसिक साइंस जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, काफी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। टोटल 23 क्वेश्चंस आए थे पिछली बार। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका अलग एक टेस्ट होगा। तो ये जो आपके 6 सेक्शनल टेस्ट हैं, इससे आपका एक बार सिलेबस रिवाइज हो रहा है ना। अब स्ट्रेटेजी इस तरीके से है कि हर सैटरडे आपका, हमने जैसे बात करी कि आपका प्रीलिम्स का टेस्ट रहेगा, लेकिन हल्का सा इसमें एक छोटा सा कैच है। हर सैटरडे आपका टेस्ट रहेगा, लेकिन जो जीएस और सीसेट है ये रहेगा आपका ऑल्टरनेटिव डेज पर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम मान लेते हैं कोई कैलेंडर है, इसमें 4 तारीख का सैटरडे है और अगले 11 तारीख का सैटरडे है एंड अगेन 18 और 25 का। 4 तारीख को जो टेस्ट होगा वो होगा आपका जीएस का, अगले सैटरडे रहेगा आपका टेस्ट सीसेट का, अगले सैटरडे टेस्ट रहेगा आपका जीएस का एंड देन सीसेट। ये चलता चला जाएगा, ऐसे 14 हफ्ते आपके टेस्ट होंगे। अब इसमें बेसिकली जो लॉजिक है ना वो ये है कि आपको जीएस के टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए टोटल 14 और 13 डेज मिल रहे हैं, मतलब 2 हफ्ते मिल रहे हैं। तो आप अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको 2 हफ्तों में इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट दोनों कंपोनेंट्स को आप इजीली 2 हफ्तों में रिवाइज कर सकते हैं। सीसेट के लिए भी आपके पास 2 हफ्ते बचे हैं। तो लॉजिक यही है कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो तो होती रहे साथ साथ, लेकिन एक बहुत बर्डन भी ना हो, कोई एक ही दिन आपका जीएस का भी टेस्ट है, सीसेट का भी टेस्ट है। तो जो चीजें हम लोग कर सकते हैं उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। टारगेट्स को हम ऐसा रखेंगे कि हम अचीव कर सके। अनअचीवेबल टारगेट्स रखने का फायदा कोई नहीं है, वो अचीव कभी नहीं होते एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू डिमोटिवेशन। तो टारगेट्स बनाएंगे थोड़े और उन्हीं को ही अचीव करेंगे, और उन्हीं को ही अचीव करते करते अपना जो सिलेबस है जीएस का हो गया चाहे सीसेट का हो गया वो आपका कवर हो जाता है। जो टेस्ट सीरीज है आपकी वो शुरू हो रही है फ्रॉम 5th ऑफ नवंबर। 5th ऑफ नवंबर को आपका पहला टेस्ट रहेगा जो कि रहेगा जीएस का। फिर अगेन आपका जो 12th ऑफ नवंबर होगा उसमें सीसेट का टेस्ट होगा। 19th ऑफ नवंबर को जीएस का होगा। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सैटरडेज की। इतनी हमें क्लैरिटी है। तो टोटल 14 टेस्ट है, 7 जीएस, 7 सीसेट। जीएस में टोटल 6 सेक्शनल टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज और एक है आपका फुल लेंथ टेस्ट। ये आपके कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने तैयार करना है विद इन 13 to 14 डेज। एवरी सैटरडे आपका टेस्ट होगा इसमें। ये क्लैरिटी है हमें। तो प्रीलिम्स की तैयारी हमारी ऐसे रहेगी। अब विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स हमारा जो मेंस का सब्जेक्ट है वो भी पीछे ना रह जाए, तो उसके लिए भी जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी है यहाँ पर, जिसमें हम लोग मेंस के जो टेस्ट होंगे उसको कंडक्ट करेंगे एवरी संडे। इसमें टोटल हैं आपके 15 टेस्ट हर संडे, हर सैटरडे संडे, मतलब आपका 15 हफ्तों का एक ये प्रोग्राम है। 15 हफ्ते अराउंड आपके 3 महीने है ना। तो 3 महीने के बाद यही जो सर्कल है आपका रिपीट होता रहेगा। जैसे प्रीलिम्स है, एक बार इंडियन पॉलिटी हो गया, लास्ट में आपने फुल लेंथ टेस्ट भी दे दिया। फुल लेंथ टेस्ट के बाद आपका दोबारा इंडियन पॉलिटी होगा, है ना। लेकिन अगर बीच में नोटिफिकेशन आ जाती है तो इन कंपोनेंट्स के बाद आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे।
है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन नोटिफिकेशन कब आती है और कितना टाइम हम लोगों को मिलता है, तो वो उसी के हिसाब से जो अलाइनमेंट है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें मेंस की, मेंस का टेस्ट है आपका एवरी संडे को। अब अगर मैं इसमें बात करूं, हिंदी, इंग्लिश और जीएस 3 टेस्ट होंगे आपके। अब हिंदी है 100 मार्क्स की, इंग्लिश है 100 मार्क्स की, और जो जीएस है वो है आपका 200 मार्क्स का। तो मोर फोकस शुड बी ऑन जीएस, क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है। हिंदी इंग्लिश का जो एक आप कह लो कि आपका मार्क्स एलोकेशन है वो भी कम है, और जनरल स्टडीज़ का मार्क्स एलोकेशन भी ज़्यादा है और सिलेबस भी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो टेस्ट हैं आपके, हिंदी के टोटल रहेंगे 4 टेस्ट, इंग्लिश के हैं 4 टेस्ट, और जनरल स्टडीज़ के हैं टोटल 7 टेस्ट। तो ये तो नंबर ऑफ टेस्ट हैं। अब इसको हम सोच कैसे रहे, कैसे कंडक्ट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, हर संडे की बात करते हैं। ये आपका 5 को संडे है, 12 को संडे है, 19 और 26 को संडे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दिन रहेगा आपका टेस्ट हिंदी का संडे को, फिर अगले दिन रहेगा आपका जीएस का, अगले संडे बेसिकली, फिर आपका टेस्ट रहेगा इंग्लिश का, फिर आपका टेस्ट रहेगा जीएस का। तो हिंदी जीएस, इंग्लिश जीएस, हिंदी जीएस, इंग्लिश जीएस, ऐसे करते करते आपके जो टोटल 15 वीक्स हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब इसमें हिंदी आपकी 4 आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, इंग्लिश के भी आप 4 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, और जीएस के आपके टोटल रहेंगे 7 टेस्ट, वो भी रहेंगे आपके फुल लेंथ, क्योंकि इसमें हम सेक्शनल अगर करने चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो बर्डन आपके ऊपर भी हो जाएगा, और उसका करने का कोई फायदा भी नहीं बनता, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ें हैं, एक बार फाउंडेशन आप कंप्लीट कर ही चुके हैं अपना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया तो है कि हाँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ये आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, कंटेंट एनरिचमेंट के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक, तो ऐसे ही आपका अल्टरनेटिवली हिंदी जीएस, इंग्लिश जीएस, फिर आपका हिंदी जीएस, फिर इंग्लिश जीएस, ऐसे ही जो आपके टोटल 15 वीक्स है वो हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा, ये तो है ही आपके फुल लेंथ टेस्ट, तो इनका हम लोग जो ड्यूरेशन है, जैसे हर संडे को ना लेकर हम हर हफ्ते में 2 बार ले लेंगे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग अलाइन करेंगे विद द नोटिफिकेशन। तो इतनी क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी इकट्ठी चलती है, तभी आपका जो सिलेबस है वो कवर होता है, और उसी से ही आपकी जो ग्रोथ है तैयारी में वो निकलकर सामने आती है। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा पैटर्न मैंने बताया है कि क्या इसमें क्या है, और इसका जो अपडेटेड शेड्यूल है बेसिकली कि कौन सी डेट को कौन सा टेस्ट है, संडे को कौन सा टेस्ट है, तो जो शेड्यूल है आपका वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है कि टेस्ट सीरीज क्यों लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, आपने अभी तैयारी शुरू की है तो क्या टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इज येस। एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑन एनी डे ऑन एनी टाइम आपका जरूरी है ना। और मेंस का आंसर राइटिंग अगर अभी से आप शुरू नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके वो एनरिचमेंट नहीं हो पाएगी, और जो बाकी बच्चे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, वो एज ले जाएंगे जो हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चाहे आपने तैयारी जस्ट शुरू करी है या आपने अगर फाउंडेशन कंप्लीट कर ली है, आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज ये है। आपको इसमें जो है एक जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़रूरी आपको जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। तो जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है कि ये इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या इसका शेड्यूल रहेगा, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।